नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी के 50 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। चलिए टाइम नहीं लेंगे जिससे कि आपका रिवीजन जल्दी से हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है पहला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 4, 10, 8 और 5। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन गलत दे दिया है क्योंकि हिंदी की विख्यात 18 बोलियां हैं। यहाँ 8 दे दिया है, यहाँ 18 होना चाहिए और उपबोलियां 5 हैं, इसलिए यह क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है, जो चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया है। प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है, यह चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य काल का विभाजन किया गया है, लेकिन इनमें से एक नहीं है। आधुनिक काल, भक्ति काल और रीत काल और संयुक्त काल। इसमें संयुक्त काल नहीं होगा क्योंकि संयुक्त काल इसका विभाजन नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य काल हो गया, भक्ति काल हो गया, उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल, इतने में विभाजित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिया परक जो व्याकरण कोटि चिन्हित कीजिए। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द या दिया गया है कि क्रिया परक व्याकरण कोटि जो चिन्हित करता है, कौन सा होता है? कारक होता है कि लिंग होता है कि वचन होता है कि पक्ष होता है? क्रिया परक व्याकरण कोट का मतलब होता है जिसमें क्रिया के अनुसार काम करता हो, क्रिया उसमें निहित हो, यानी वह कारक होता है। कारक का अर्थ ही होता है जो क्रिया के द्वारा करता है, वही कारक होता है। अगला क्वेश्चन, जो जुगुप्सा है, जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या है? आप जानते हैं कि रसों की संख्या 9 है, 9वां रस शांत है, लेकिन मुक्ता 8 ही मानी जाती है। जो जुगुप्सा है उसका स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा का स्थायी भाव भीभत्स या घृणा होता है, भीभत्स या घृणा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि 6 से लेकर 11 तक शब्दों का आपको विलोम बताना है। क्या बताना है? विलोम बताना है। जैसे ग्रस्त का क्या होता है? ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त, और लुप्त का विलोम क्या होता है? व्यक्त होता है। ग्राह्य क्या विलोम त्याज्य होता है, ऐसे होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, मूक। मूक का विलोम क्या होता है? मूक मतलब कि जो कम बोलता है, और वाचाल का मतलब जो बहुत बोलता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, तिमिर। अब तिमिर का विलोम क्या होता है? तिमिर माने अंधकार होता है, और अंधकार का विलोम प्रकाश होता है, यानी आलोक होगा। आलोक माने प्रकाश होता है। अगला, प्रत्यक्ष माने सामने, जो प्रत्यक्ष होता है उसे सामने कहते हैं। अपरोक्ष या परोक्ष या सुंदर या प्रत्यय, इसमें परोक्ष होगा क्योंकि परोक्ष माने जो सामने ना हो। अगला क्वेश्चन, सामान्य का विलोम क्या होगा? सामान्य का विलोम विशिष्ट होता है, सामान्य व्यक्ति और विशिष्ट व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अमर। अमर शब्द का विलोम क्या होता है? अमर का विलोम मृत नहीं होगा, मृत होगा। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो मृतक का विलोम क्या होता है? मृतक का विलोम होता है जीवित। मृतक का विलोम क्या होता है? जीवित। मृतक का विलोम जीवित होता है। और मृत का विलोम क्या होता है? जन्म। क्या होता है? जन्म। और मरण का विलोम क्या होता है? जीवन होता है, जीवन। मरण का विलोम जीवन होता है। और मृत का विलोम अमर होता है, या अमर का विलोम मृत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अनेकार्थी मतलब एक शब्द के लिए दिया गया है जिसका कोई इलाज ना हो सके, जिसका कोई इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। असाध्य मतलब उसका इलाज नहीं हो सकता है।
और जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजेय है वो। क्या है? अजेय है, मतलब उससे कोई नहीं जीत सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानता हो यानी सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ ज्ञाता है, उसे ही कहते हैं जो सब कुछ जानता है। अगला क्वेश्चन, जिसके सर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर नहीं कहते हैं, चंद्रशेखर कहते हैं, यानी शंकर भगवान। अगला क्वेश्चन देखिए, अब 16 से 24 तक के आपको संधि दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है। वाग्जाल, वाग्जाल में आप जानते हैं कि इसमें व्यंजन संधि है। का गा का हो जाता है। वाक जाल सिर्फ इसी में है, वाक जाल का हलंत रहता है। और तल्लीन, ला का ता में बदल जाता है। तत् धन लीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ला का ता में परिवर्तित हो जाता है, जैसे गा का तीसरा अक्षर का, वैसे ता का तीसरा अक्षर ला, तत् धन लीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोबल, मनोबल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, क्योंकि मनः धन बल होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। मना धन बल, मनोबल हो जाए। विसर्ग का ओ में परिवर्तित हो जाता है। तथेव, तथेव में कौन सी संधि है? इसमें तथा धन योग, इसमें वृद्धि संधि है, तथा धन योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसमें वृद्धि स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गंगोदक, गंगोदक इसमें गुण संधि है, गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है, क्योंकि जो ओ का मात्रा लगा है इसी से हम पहचान लेते हैं कि इसमें गुण संधि है। ओ या ए का मात्रा लगा है तो गुण संधि होती है, आओ व आय का मात्रा लगा है तो वृद्धि संधि होती है। इसलिए इसमें गंगा धन उदक हो जाएगा, आ और उ मिलके ओ बन जाता है। और यशोधरा में विसर्ग संधि है, यशा धन धरा होता है, क्योंकि विसर्ग इसी में लगा है। यशा धन धरा होगा, यह नहीं होगा, यही होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यशा फिर ये जो विसर्ग लगा है धन धरा, और विसर्ग और विसर्ग का ही ओ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सत्कर्म, सत्कर्म आप देखिए, सत धन कर्म हो जाएगा, ता हलंत रहेगा, सत धन कर्म, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है पितृण, यानी इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी, पितृधन ऋण, क्योंकि दो समान स्वर मिल रहे हैं री और री, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, पुनर्जन्म में आप देख सकते हैं जो रा का जो पुनर्जन्म है तो इसमें विसर्ग लग जाएगा, इस वह रा हट जाएगा, पुनः धन जन्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुनः धन जन्म। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 दिए गए, आसमान पर दिए जलाना, आसमान पर दिए जलाने मुहावरे का अर्थ है, आसमान पर दिए जलाने का अर्थ है क्या? मतलब कि आसमान पर दिए जलाना यानी वीरता और साहस का कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आसमान पर दिए जलाना यानी वीरता या साहस का कार्य करना। आँखों में गड़ना, आँखों में गड़ना के मुहावरे का अर्थ क्या है? वह वस्तु जो हमें पाने की बहुत लालसा हो, वस्तु पाने की उत्कृष्ट लालसा, मतलब जब तक नहीं मिल जा रही तब तक हम परेशान हैं उसको पाने के लिए। आँखों में गड़ाना। क्वेश्चन नंबर 27 दिए गए हैं, यह मुँह मसूर की दाल का क्या अर्थ है? यह मुँह और मसूर की दाल, मतलब मुँह बना रहे हैं ऐसे कि जैसे कि मान मुँह कुछ है और बात कुछ कर रहे हैं, यानी अपनी औकात से बढ़कर बात करना।
उठ जाना का अर्थ क्या होता है? उठ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी मर जाना। उठ जाना यानी मर जाना। क्वेश्चन नंबर अगला आप अलंकार है कनक कनक कहते से गुनी मादकता अधिका या खाए बहुराय जग पाए बहुराय। या आप दोहा बहुत बार सुने होंगे। कनक कनक का अर्थ है दो होता है, एक मतलब सोना होता है, एक अर्थ होता है धतूरा यानी यमक अलंकार। यमक का अलंकार वही होता है जो दो एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ यमक अलंकार हो जाता है। जहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे बिन मानिस चून। तो यहाँ पानी, जो पानी शब्द है उसका एक से कई अर्थ निकल रहा है, इसलिए श्लेष अलंकार होता है यानी चिपका हुआ अर्थ। अर्थालंकार, अर्थालंकार की पहचान करें। जो अर्थ से किसी की पहचान की जाती है वही अर्थालंकार होता है। कौन सा इसमें होगा? आप जानते हैं कि जहाँ अर्थ चमत्कार उत्पन्न होता है वही अर्थालंकार होता है। कौन सा इनमें से? सिर्फ रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए। जहाँ किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अत से युक्त होती है। अगला क्वेश्चन। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला। था यहाँ वीर रस का प्रयोग हो रहा है। तो आप जानते हैं कि हम लोग बचपन में ही यह पढ़े थे। असंगत की पहचान करना है। असंगत कौन सी है? आपको बताना है कि इसमें से असंगति कौन सी है। श्रृंगार का रति होता है, करुण का शोक होता है, वीर का उत्साह होता है, रौद्र का क्रोध होता है, सब अस्थायी भाव है। श्रृंगार का रति होता है, रीति नहीं। क्या होता है? रति होता है। इसमें रीति लिखा है, ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब नायक एवं नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है वहाँ होता है कौन सा? संयोग अलंकार। जहाँ नायक और नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है वहाँ संयोग, और जहाँ बिछड़ने का अवसर प्राप्त होता है वहाँ वियोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है आजन्म। आजन्म में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है और सभी तीनों तत्पुरुष के उदाहरण हैं। जो तुलसी कृत में कौन सा समास है? तुलसी द्वारा कृत यानी कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? पुरुषों में उत्तम यानी तत्पुरुष समास में आ रहा है ना, पुरुषों में उत्तम में का प्रयोग हो जा रहा है, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। और गुणहीन, गुण से हीन, आपको जो कारक दिए हैं कारक की पहचान आपको याद होना चाहिए, तभी समास आप पहचान पाएंगे। अब देखिए इसमें गुण से हीन, इसमें भी तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। और श्याम सुंदर में कौन सा समास है? श्याम सुंदर में कर्मधारय समास है। श्याम जिसमें विशेषण और विशेष की बात आ जाती है वह कर्मधारय समास होता है। श्याम विशेष है, सुंदर विशेषण है, यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा किरण की पर्यायवाची शब्द नहीं है? जो किरण की पर्यायवाची शब्द नहीं है, आप जानते हैं कि जो मरीचि होती है, किरण की रश्मि, किरण की दीप्ति, किरण की जो पुष्कर होता है, और पुष्कर किरण का पर्यायवाची नहीं है, पुष्कर तालाब का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। सरिता, सरिता का पर्याय नहीं है। सरिता का पर्यायवाची में से कौन सा नहीं है? तटनी सरिता, निम्ना सरिता, तरंगड़ी सरिता, यानी यह तीनों नदी की पर्यायवाची है।
लेकिन जो त्रिपथका है यह गंगा की पर्यायवाची है, इसलिए यह सरिता के पर्याय नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी, यानी उसके समान, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, जो प्राची शब्द दिया गया उसका पर्यायवाची क्या होगा। प्राची शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। प्राची मतलब पहले यानी पूर्व, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 45 में राजा शब्द का विलोम क्या होता है। राजा शब्द का विलोम क्या होगा, रंक होगा। राजा का विलोम रंक होता है, गरीब का विलोम अमीर होता है। आँख, आँख का तत्सम क्या होगा। आँख का तत्सम अच्छी होता है, अच्छी माने आँख। आँख तो तीनों का है, लेकिन आँख का तत्सम पूछा इसलिए अच्छी हो जाएगा। अनाड़ी, अनाड़ी का तत्सम क्या हो जाएगा, अनारी होता है। अनाड़ी का तत्सम अनारी होता है, अनाड़ी तद्भव शब्द दिया गया है। और गोरा, जो गोरा प्रसिद्ध पुस्तक है यह किसकी है। गोरा रविन्द्रनाथ ठाकुर का यह प्रसिद्ध पुस्तक है। और आत्मा शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आत्मा जो हृदय है, हृदय का सिर्फ एक ही अर्थ होता है, लेकिन सूर्य, ब्रह्मा और अग्नि यह आत्मा का ही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर आखिरी है दोस्तों, इनमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। सुरेश एक पाती लिखना है, ये तो गलत है, पाती थोड़ी होता है। सुरेश एक पाती लिखनी है, ये भी गलत है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, ये भी गलत है। सुरेश के लिए पत्र लिखना है, यही सही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए